देखिए, जहां तक कि सवाल उठता है कि परिवारवाद हावी है या नहीं हावी है और कौन उसका विरोध कर रहा है, कौन उसका नहीं विरोध कर रहा है, अनंत, यहाँ पे एक बात को हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे हम परिवारवाद की बात करते हैं, वैसे इस चीज को भी देखना चाहिए कि ये जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। अगर राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो जनता के द्वारा चुना गया है, तो मुलायम सिंह का बेटा भी जनता ही के द्वारा चुना गया है जी। अगर जो मुंडे हैं वो किसी की बेटी है, वो चुनी गई हैं, तो उसी तरह से अखिलेश यादव भी चुने गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कहीं पर कहे परिवारवाद है और कहीं पे आप कहते परिवारवाद नहीं है। अगर आपको परिवारवाद से इतनी ही ज्यादा उलझन है, तो आप जो है वो जम्मू कश्मीर में उस परिवारवाद के साथ कैसे बैठे हुए हैं? आपने कैसे उनसे हाथ मिला लिया? पहले पिताजी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्ट से उनकी बेटी जो है वो मुख्यमंत्री बन गई है। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां पर भी साहब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप है वो कांग्रेस के ऊपर भी लगता है। कहा जाता है कि एक ही परिवार की मोनोपोली है कांग्रेस के अंदर, तो डिफेंसिव होकर आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। नहीं, देखिए, कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद की जो कोई भी इल्जाम लगाता है वो अपने आप में बिल्कुल भी सत्य नहीं है। परिवारवाद का क्या मतलब है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आकर के बैठ गई थी क्या? क्या बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे हैं और काफी लंबे अरसे तक की नहीं रहे हैं? अगर पार्टी के अंदर इंदिरा जी को चुना जाता है, इंदिरा जी जो है वो पार्टी के अंदर आती है, तो उसको आप परिवारवाद कहां से कह देंगे? किस तरह से आप परिवारवाद कह देंगे? अगर राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा जो है वो लोकसभा के अंदर संसद चुने जाते हैं, तो उसको आप परिवारवाद से कैसे तुलना कर देंगे? ठीक है, अगर एक व्यक्ति को पूरे के पूरे भारत जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो आप उसको परिवारवाद कैसे कहेंगे? और राजीव जी के बाद कितने लंबे अरसे तक की कांग्रेस के अंदर कोई भी गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति नहीं था। उसके बाद अगर सोनिया जी को चुना गया, तो परिवारवाद के उसमें कहां से आ जाती है? तो इसलिए देखिए, ये जो है कांग्रेस तो इसके अंदर कहीं आती ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ना कोई डिफेंसिव होने की जरूरत है, ना कोई किसी तरह की। चलिए ठीक है, इस वक्त सर